आज फिर से एक ओशो की कहानी सुनाती हूँ आपको, तो सुनिए। एक फ़कीर होता है, तो फ़कीर और उसकी बीवी की छोटी सी झोपड़ी होती है और वो रात को सो रहे होते हैं और बारिश हो रही होती है बाहर बहुत ज़्यादा। तो उस बारिश भी हो रही होती है और ठंड का भी टाइम होता है, तो बाहर ठंड भी बहुत थी और ये लोग सो रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर में दरवाजे पे दस्तक होती है और फिर उसकी बीवी बोलती है कि अरे सुनो, स्वामी, दरवाजे पे दस्तक हुई है, कोई आया है। तो फ़कीर बोलता है, अरे राहगीर होगा, बाहर बहुत बारिश है, ठंड है, दरवाज़ा खोल दो, इनको शरण चाहिए होगी। तो वो कहती है, अरे लेकिन हमारे पास कहाँ जगह है, हम तो 2 ही लोग सोने की जगह है। तो वो बोलता है कि नहीं, तुम दरवाज़ा खोल दो, वो बाहर बहुत ठंड है और हमारे घर में बहुत जगह है। तो वो दरवाज़ा खोल देती है और फिर जो ये लोग सो रहे होते हैं ये बैठ जाते हैं कि बैठने के लिए तो बहुत जगह है, तो चलो बैठ जाते हैं। और बैठ के ये लोग गपशप करने लगते हैं। फिर जब ये गपशप कर रहे थे, क्योंकि अब ये सो तो रहे नहीं हैं, तो इन्हें जाग के ही रात काटनी पड़ेगी, तो ये बैठे बैठे गपशप कर रहे थे। फिर से दरवाजे पे दस्तक होती है। तो उसकी पत्नी बोलती है, अरे फिर से कोई आया है। तो फ़कीर बोलता है कि आप दरवाज़ा खोल दो। फिर वो दरवाज़ा खोल देती है और देखती है कि कहती है कि लेकिन ये बैठेंगे कहाँ। तो इसने फ़कीर बोलता है कि हम अभी दूर दूर बैठे हैं, अब हम पास पास बैठ जाएंगे, जगह बहुत है। तो वो बैठ जाते हैं और फिर ये लोग बातें करनी शुरू कर देते हैं और रात गुजरती रहती है। थोड़ी देर बाद फिर से दरवाजे पे दस्तक होती है। फिर इसकी पत्नी मना कर देती है, नहीं नहीं नहीं, दरवाज़ा नहीं खोलना है, हमारे पास बिल्कुल जगह नहीं है, अब तो बैठने के, अब क्या बैठे भी ना। तो फ़कीर बोलता है, अरे दरवाज़ा खोल दो, अभी हम सब बैठे हैं, हम खड़े हो जाएंगे, बाहर बहुत बारिश है, बहुत बहुत ठंड है, दरवाज़ा खोल दो, ये सब हमारे अपरिचित मित्र हैं। तो वो बोलती है, हमारे तो परिचित भी मित्र नहीं हैं, लेकिन नहीं, ये हमारे अपरिचित मित्र, दरवाज़ा खोल दो। तो वो बुला लेती है और वो भी अंदर आ जाते हैं। ये सब जो बैठे थे, अब थोड़ी जगह कम हो जाती है, तो ये सब खड़े हो जाते हैं उस कमरे में और ये खड़े होके और रात गुजारने लगते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक फिर से दस्तक होती है। तो इस बार वो जो राहगीर थे वो देखते हैं खिड़की से, अरे ये तो पशु है, गधा है, इसे अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ वैसे ही जगह कम है। तो फ़कीर बोलता है, ये राजा का महल नहीं है, ये फ़कीर का घर है। राजा के महल के द्वार पे मनुष्य के साथ भी पशु जैसा व्यवहार होता है, लेकिन हमारे फ़कीर के द्वार पे पशुओं के साथ भी मनुष्य जैसा व्यवहार हम करेंगे, तो हम इसे अंदर लेंगे। उसे अंदर ले लेते हैं, वो भी अंदर आ जाता है। फिर फ़कीर उन लोगों से बोलता है, अभी तो हमारे पास और जगह है, अगर फिर भी कोई आ गया, मैं हमेशा बाहर जाने के लिए रेडी हूँ, मैं बाहर चला जाऊँगा, मैं उसको अंदर शरण दे दूँगा। तो मैं, कोई भी आएगा मैं उसको शरण दूँगा, क्योंकि हमारे दिल में जगह है, दिल प्रेम पूर्ण होना चाहिए, तो किसी के लिए कोई जगह कम नहीं होती है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप दिल में जगह रखिए, वरना तो महल भी किसी के लिए नहीं होते।